हरे कृष्णा बच्चों। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सप्तभगिन्यः। आज हम पाठ का सरलार्थ व अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात हम आज की कक्षा में संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वो भी इन पाठों का लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। सप्तभगिन्यः। 7 बहनें जो पूर्वोत्तर के अर्थात नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर आधारित है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के विषय में हमें संक्षेप में बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से बताया गया है। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। सप्त भगिन्यः। सप्त भगिन्यः। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष का उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। छात्रः सुप्रभातम सुप्रभातम। सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका पूछती है, भवतु अद्य किम पठनीयम। अच्छा, अद्य आज किम पठनीयम, क्या पढ़ना है। छात्रः सभी छात्र कहते हैं, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे हम सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। स्वरा मध्य एव महोदय मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। एतत् अतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। स्वरा मध्य एव बीच में ही, महोदय महोदया मे भगिनी मेरी बहन कथयति कहती है, यत् अस्माकं कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती हैं, सम्यक जानाति ते भगिनी। भवतु अपि जानीत यूयं यत् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायः अस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्नः प्रथितः अस्ति। अध्यापिका कहती हैं, ते भगिनी तुम्हारी बहन सम्यक जानाती ठीक जानती हैं। भवतु अच्छा, अपि जानीत यूयम् क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यानाम 7 राज्यों का एक समवायः अस्ति समूह है, जो सप्तभगिन्यः 7 बहनें इति नामना प्रथितो अस्ति इस नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, जो 7 बहनें
इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्यः सभी आश्चर्य से परस्परम एक दूसरे को पश्यन्तः देखते हुए। सात बहनें निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि इन राज्यों को सप्तभगिन्यः सात बहनें किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका कहती है प्रयोगः अयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। अध्यापिका कहती हैं अयम प्रयोगः यह प्रयोग प्रतीकात्मक वर्तते प्रतीकात्मक है या सांकेतिक है। कदाचित शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की साम्यात समानता के कारण इमानी यह राज्य उक्त उपाधिनः उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है या उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध है। उक्त उपाधि कौन सी? सप्त भगिन्यः। समीक्षा कौतूहलं में न खलु शांतिं गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। मैं कौतूहलम मेरी जिज्ञासा शांत न गच्छति शांत नहीं हुई है। तावत् श्रावयतु तो बताएं यत् कानि तानि राज्यानि वह कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है श्रृणोत सुनो आद्वयम माद्वयम च एव नात्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। आद्वयम आ से युक्त दो अर्थात आ से शुरू होने वाले दो, मात्रयम मां से शुरू होने वाले तीन और ना और त्री से युक्त दो राज्य हैं। सप्त राज्य समूह अयम सात राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम मतम सात बहनें माना जाता है। अ से शुरू होने वाले दो, मां से शुरू होने वाले तीन और ना और त्री से युक्त दो राज्य हैं। सात राज्यों का यह समूह सात बहनें माना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मिजोरमः मेघालय नागालैंड त्रिपुरा च इति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्तके सात बहनों में इमानी राज्यानि संति यह राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। आ से युक्त दो अरुणाचल और असम, मा से युक्त मात्रयम मा से युक्त तीन मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और एक ना से युक्त और एक त्रा से युक्त। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी लघुनी वर्तन्ते यह छोटे हैं तथापि तब भी गुण गौरव दृष्टया गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। सभी पूछते हैं कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः न केन अपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृतः।
अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायनी इति। अध्यापिका कहती हैं इमः सप्त भगिन्यः, यह 7 बहनी अर्थात 7 राज्य स्वीय प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दृष्टा दिखाई देते हैं। न केन अपि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा इनके ऊपर स्वायत्तीकृत शासन नहीं किया गया है या इन्हें अपने अधीन नहीं बनाया गया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर एतासाम, इन भगिनी नाम बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति, महत्वपूर्ण है। तन्वी पूछती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कदा प्रयुक्तः, कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका बताती हैं श्रुत मधुर शब्दः अयम, सर्वप्रथमं विगत शब्दास्य 2070तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केन अपि प्रवर्तितः, अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। स्वरा अन्यत् किम् अपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्। श्रुत मधुर शब्दः अयम्, सुनने में मधुर, श्रुत मधुर, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथमम, सबसे पहले विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी के या विगत शताब्दी के 2070तमे वर्षे, 72वें वर्ष में, पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर केन अपि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। अस्मिन् एव काले, इसी काल में, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ था। स्वरा पूछती है किमपि अन्यत् वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्, एतेषाम्, इनकी कोई अन्य विशेषता भी है। अध्यापिका नूनमस्ति वे, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। अध्यापिका कहती है नूनमस्ति एव, निश्चित रूप से है, पर्वत वृक्ष पेड़ और पुष्प प्रभृति भी, फूलों से लेकर, पर्वत पेड़ फूलों से लेकर प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध, इमानी राज्यानि संति, यह राज्य हैं। पर्वत पेड़ फूलों से लेकर प्राकृतिक संपदा से समृद्ध यह राज्य हैं। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में, यह पुष्प स्तबक, पुष्प गुच्छ के सदृशानी, समान, विराजन्ते, सुशोभित होते हैं। भारत रूपी वृक्ष में एतानी, यह पुष्प गुच्छ के समान सुशोभित होते हैं। राजीव कहता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, तथा एव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमः सप्त भगिन्यः सन्ति। अच्छा, गृह घर में यथा जैसे, सर्वाधिका सबसे अधिक, सुंदर और मनोरम, भगिनी भवती बहन होती है, तथा एव वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में सबसे अधिक सुंदर, इमः सप्त भगिन्यः सन्ति, यह 7 बहनें हैं, अर्थात भारत के पूर्वोत्तर के यह 7 राज्य सबसे सुंदर हैं। अध्यापिका मनसि आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित
वैशिष्ट्यमपि कथनीयं साविहित मनसः शृणोतु। मनसि आगता, मन में आई हुई, ते तुम्हारे, तुम्हारे मन में आई हुई, इयम भावना, यह भावना परम कल्याणकारी है, परंतु सर्वे सभी न तथा अवगच्छन्ति, वैसा नहीं मानते हैं। अस्तु, ठीक है, तावत एतेषाम विषय, मैं इन राज्यों की कुछ विशेषताएं, किंचित वैशिष्ट्यम, कुछ विशेषताएं भी कहना चाहती हूँ। सावहित मनसः, ध्यान पूर्वक सुनो। जनजाति बहुल प्रदेश अयम, यह प्रदेश बहुत जनजातियों से युक्त है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवसन्ति, निवास करती हैं या रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः, पर्व परम्पराभिः परिपूरितः, स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शारीरिक ऊर्जा से युक्त, एतत् प्रादेशिकः, यह प्रदेश, बहुभाषा भी, बहुत सारी भाषाओं से युक्त, पर्व त्योहारों की परंपराओं से परिपूरिता, परिपूर्ण, अपने कार्यों और कलाओं के द्वारा निष्णातः सन्ति, निपुण है। यह प्रदेश बहुत जनजातियों से युक्त है। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं या रहती हैं। शारीरिक ऊर्जा से युक्त यह प्रदेश, बहुत सारी भाषाओं से युक्त, त्योहारों की परंपराओं से परिपूर्ण, अपने कार्यों और कलाओं के द्वारा निपुण है। मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंशवृक्षः अपि प्राप्यन्ते। महोदया, तत्र तु, वहां तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका कहती हैं, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगः अयम् अन्ताराष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तः अस्ति। हाँ, अस्मिन् प्रदेशे, इन प्रदेशों में, हस्तशिल्प की बाहुल्यम, अधिकता है, अर्थात हाथ से बना हुआ सामान बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, मिलता है। आवस्त्र आभूषणेभ्य, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक, प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानाम, बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग क्रियते, उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? यह तो ही क्योंकि यहाँ बांस के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सांप्रतम, अभी, अयम वंश उद्योग, यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि अवाप्तः अस्ति, प्राप्त है, या इस बांस के उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशो अयम बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीमः, किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशः अयम समीचीनः। क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश समीचीन है, अच्छा है? सर्वे छात्राः उच्चैः, जोर से, महोदय आगामिनि अवकाशे वयं तत्र एव गन्तुम् इच्छामः। महोदयः, आगामिनि अवकाशे, आने वाली छुट्टियों में हम सब तत्र एव, वहां ही जाना चाहते हैं। स्वरा, भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवती अपि,
आप भी हमारे साथ चलिए या चलें। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः। अयम विचारः, यह विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो बेटा ये हमारे पाठ का सरलार्थ था, जिसमें हमने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जाना कि वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, किस प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। ये पाठ के शब्दार्थ हैं बेटा, आप यहाँ से शब्दों के अर्थ जान सकते हो। सभी शब्दों के अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम करते हैं अभ्यास अर्थात पाठ के प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम चतुर्विंशति सप्तभगिन्यः गुणगौरव दृष्टया महत्वाधायनि द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपद्भि पुष्पस्तबक सदृशानि पर्व परंपराभि वंशवृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगः अयम् अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम्। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अष्टाविंशति। ये सभी जो प्रश्नों के उत्तर हैं बेटे, ये आपको आपके पाठ के आधार पर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी जो है वो परिवर्तन हो चुका है राज्यों की संख्या में और केंद्र प्रशासित राज्यों की संख्या में, लेकिन हम यहाँ जो उत्तर दे रहे हैं वो पाठ के आधार पर दे रहे हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी। सप्त भगिन्यः। केषां समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, किनका समूह 7 बहनें कहा जाता है। सप्त राज्यानां, 7 राज्यों का समूह। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्त। सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योगः सर्व प्रमुखः, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है। वंश उद्योगः। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं, उन राज्यों के नाम लिखने हैं हमें। और कौन से हैं वो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं। तो यहाँ सारी जनजातियों का हम नाम लिखेंगे। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति। एतत् प्रादेशिकः कै निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः, एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अब है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष अर्थात बांस के वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, वस्त्रों से लेकर वस्त्र आभूषणों से लेकर घर के निर्माण तक। अभय निर्देशों के अनुसार उत्तर दीजिए। महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। यहाँ में यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो वो जो छात्रा है स्वरा, उसके लिए। सो स्वरायै। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तुपाधिना प्रथितानि, इस वाक्य में प्रथितानि
इस क्रिया शब्द का कर्ता शब्द क्या है? इमानी। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। यहाँ संगठनम इस कर्ता शब्द का क्रिया शब्द क्या है? तो उत्तर होगा विहितम। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। इस वाक्य से अल्पता इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो विपरीत क्या है यहाँ पर? प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छोटे हैं। इस वाक्य में संति इस क्रिया शब्द का समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो वो क्या है? वर्तन्ते। पाठ से चुनकर तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए, जैसे सात, सप्त, बहिन, भगिनी, संगठन, संगठनम, बांस, वंशः, आज, अद्यः और खेत, क्षेत्रम। अब है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत। अलग प्रकृति वाले शब्द को चुने। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। अलग क्या है इसमें? अहसत। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिकः, क्रीडकः। यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और लेखिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रफलम, शाखा सभी नपुंसक लिंग शब्द और शाखा स्त्रीलिंग शब्द। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह सभी पशु हैं और अलग क्या है? कपोतः पक्षी। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा सभी भूमि के पर्यायवाची हैं और यानम जो है वो क्या है? वाहन। अब है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषण शब्दों का उचित मेल कीजिए। एक तरफ विशेष्य शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ विशेषण शब्द दिए हुए हैं, इनका उचित मेल हमें करना है। अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाधायनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे और एकः समवायः। तो बेटा ये था हमारे पाठ का सरलार्थ और अभ्यास कार्य। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे, पाठ के अर्थ को जानेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर कैसे किए गए हैं सीखेंगे और उनका लिखकर अभ्यास भी करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक सभी बच्चे अपना बहुत ध्यान रखेंगे। हरे कृष्णा।